Hi everyone, welcome back to the another part of attendance management system. तो फर्स्ट पार्ट में हमने इस लॉगिन फॉर्म को डिजाइन किया था और उसके बाद हमने इसमें कुछ बेसिक से वैलिडेशंस किए थे। बेसिक से वैलिडेशंस मीन्स कोई एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स रख के लॉगिन नहीं कर सकता है या फिर स्पेस वगैरह दे के लॉगिन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक सा वैलिडेशन किया था। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अगर वैलिडेशन बेसिक सा वैलिडेशन करना हो तो कैसे कर देंगे। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में हम इस लॉगिन फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाया था। तो अभी इसको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने सिस्टम में जैम सर्विस को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जैम सर्विस। और जैम सर्विस को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करिएगा। अगर स्टार्ट आपका नहीं है तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर भी स्टार्ट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और उसके बाद माई एसक्यूएल के यहाँ पे इस एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख देते हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, ये ऑटोमेटिक स्मॉल हो जाएगा और आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ओके, डेटाबेस यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट टेबल पे जाना है और टेबल का नाम देंगे यूजर्स, क्योंकि इसमें लॉगिन का सारा कुछ रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया यूजर्स। और यहाँ पे 3 कॉलम क्रिएट करेंगे। अभी 3 कॉलम मैं बताता हूँ कौन कौन सा कॉलम है। तो पहला कॉलम होगा हमारा आईडी का। ठीक है, दूसरा कॉलम होगा यूजर नेम का। यूजर नेम के लिए यू नेम लिख लेते हैं और पासवर्ड के लिए पास लिख लेते हैं। ठीक है, तो यूजर नेम का टाइप क्या होगा, वेयर केयर होगा, और पासवर्ड का भी टाइप वेयर केयर होगा। और यूजर नेम का लेंथ कितना होगा, लेंथ ठीक है 25 लेंथ दे देते हैं और पासवर्ड का 20। ठीक है, और उसके बाद आपको इधर आना है और उसके बाद आईडी वाले कॉलम को आपको क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। ओके, अब ये आपका एक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसमें कौन कौन से कॉलम है, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। अब इसमें क्या करते हैं कि अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है यूजर नेम। यूजर नेम मान लो टीचर से रिलेटेड बना रहे हैं तो टीचर लिख देते हैं। ओके, और पासवर्ड 123। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। उसके बाद गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भी गो पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करिए और देखिए हमारे पास यहाँ पे दो दो क्यों यहाँ पे बन गया कॉलम, 2 डेटा यहाँ पे क्यों बन गया। अच्छा, मैं देखता हूँ बाद में, इसको बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल लॉगिन का सारा फंक्शनलिटी करते हैं ना। तो इसको मैं एक डेटा को एडिट करके कर देता हूँ यहाँ पे यूजर। ठीक है, और इसका पासवर्ड 1234 कर देते हैं एंड को। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। अभी फिलहाल के लिए लॉगिन का सारा काम करते हैं। और उसके बाद जब आपका यहाँ पे डेटा बेस यहाँ पे क्रिएट हो गया और आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो अब चलिए नेटबिन्स में चलते हैं। ओके, नेटबिन्स में आ गए। अब नेटबिन्स में आने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप वापस से वहीं पे आ जाइएगा, लॉगिन बटन एक्शन परफॉर्म पे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमने पिछले एपिसोड में इसका वैलिडेशन किया था, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूजर टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ पे वैलिडेशन लगाया था और पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड के लिए वैलिडेशन लगाया था। अब यहाँ पे हम लोग एल्स पार्ट में लिखेंगे। तो एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो यूजर डेटा एंटर करेगा यूजर नेम के टेक्स्ट फील्ड में और पासवर्ड के टेक्स्ट फील्ड में, उस डेटा को सबसे पहले हम लोग जो है निकाल लेंगे। और उस डेटा को निकालने के बाद आगे प्रोसेस करेंगे, मतलब उस डेटा को हम अपने डेटाबेस से मैच कराएंगे। ठीक है, तो उस डेटाबेस को डेटाबेस से मैच कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट फील्ड के डेटा को लेके आना पड़ेगा। तो टेक्स्ट फील्ड का डेटा कैसे लेके आएंगे,
एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग का, और यूजर नेम के लिए यहाँ भी यूनेम रख लेते हैं, है ना। और उसके बाद ये डेटा कहाँ से आएगा, टेक्स्ट फील्ड, यूजर नाम के टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। टेक्स्ट यूजर डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ से डेटा आया फर्स्ट, और हमने ये डेटा को निकाल लिया, टेक्स्ट फील्ड यूजर का डेटा हमने निकाल लिया। और उसके बाद यहाँ पे उसी प्रकार से पासवर्ड का भी डेटा हम यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, हो गया। तो अब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों का डेटा है हमारे पास। अब इस दोनों डेटा को क्या करेंगे, चेक कराएंगे हम लोग डेटाबेस से। लेकिन उसके पहले हमें डेटाबेस से हमें कनेक्शन एक बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माई एसक्यूएल के ड्राइवर को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। उसके लिए सिंटैक्स है हमारा क्लास डॉट फॉर नेम, फिर देन यहाँ पे कॉम डॉट mysql.jdbc.driver, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पे ड्राइवर इनिशियलाइजेशन। और यहाँ पे एक एरर है, तो अभी इसको सबसे पहले जो है आप ट्राई कैच से इसको सराउंड कर दीजिए, उसके बाद हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। कनेक्शन कॉन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कनेक्शन मतलब जो कनेक्शन जो आ रहा है ये कहाँ से आएगा, इसका हम लोग यहाँ पे पाथ इसको बताए, पाथ लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, गेट कनेक्शन। और कनेक्शन कहाँ से आएगा ये अब हम यहाँ पे बताएंगे इसको, ठीक है। तो पाथ है हमारा यहाँ पे JDBC MySQL, फिर कोलोन, फिर डबल स्लैश लोकल होस्ट, फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम अटेंडेंस ATTENDENC अटेंडेंस MS, ठीक है, MS। ये हो गया हमारा डेटाबेस का नाम। अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा MySQL का यूज़र नेम और पासवर्ड है हमें उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यूज़र नेम है हमारा रूट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है किसी भी MySQL का। फिर उसके बाद पासवर्ड है हमारा नल। नल क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट किए हैं किससे, जैम सर्विस से। और जब हम जैम सर्विस को यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और अब जैसे आप में ये एरर आ रहा होगा, तो आप इसको जो है यहाँ पे इम्पोर्ट कर लीजिएगा कनेक्शन को, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे, इसमें जो है एक और एरर है, तो इसको ऐड यहाँ पे कैच क्लाउज ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा पाथ आ गया है, कनेक्शन मतलब आप यहाँ पे मिल चुका है। अब जब कनेक्शन मिल चुका है तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, एसक्यूएल का क्वेरी। और वो क्वेरी क्या होगा, वो क्वेरी हम लोग लिखेंगे किसके मदद से, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के मदद से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं PS, फिर इक्वल टू कनेक्शन कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या प्रिपेयर करेंगे, मतलब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए डेटाबेस से। तो और यहाँ पे आईडी भी है, तो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। कौन सा टेबल का नाम है हमारा, यूजर्स, वेयर यू नेम इक्वल टू व्हाट एंड पास इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड लेके आए। तो अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके जो इंपोर्ट कर लीजिएगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि PS डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है, सेट स्ट्रिंग 1, फिर यू नेम, ठीक है। ये हो गया पहला। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट, और ये टू एंड पास, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट स्ट्रिंग वाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तो मतलब ये रन कैसे होगा, क्या काम, ये क्वेरी का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हमें अब इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए
हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ps प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी। अब यहाँ पे जब हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें इसके डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा एक रिजल्ट सेट के वेरिएबल में। तो एक रिजल्ट सेट का वेरिएबल बना लेते हैं, RESULT रिजल्ट सेट RS इक्वल टू, ठीक है। अब इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया है और इसका डेटा रिजल्ट सेट के इस वेरिएबल में आ चुका है, तो अब हम लोग रिजल्ट सेट के इस डेटा को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ यदि RS डॉट नेक्स्ट, यदि रिजल्ट सेट के आगे डेटा है, मतलब रिजल्ट सेट में डेटा है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे अब अगर डेटा है तो क्या करो, फॉर्म ओपन कर दो, ठीक है। मतलब जो भी आप नेक्स्ट आगे जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हैं वो कर दें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमारा लॉगिन फॉर्म मतलब सारा कुछ सही होगा, यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा, तो क्या होगा कि वो लॉगिन होगा। जब लॉगिन होगा तो हमारा क्या होगा, फॉर्म खुलेगा, मतलब आगे मेन फॉर्म खुलेगा, ठीक है। अब मेन फॉर्म खुलेगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं है लॉगिन फॉर्म के अलावा। तो एक और नया फॉर्म आज क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग नाम देंगे, शायद टीचर का फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स पैकेज पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद न्यू और उसके बाद जावा पैकेज पे। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं डॉट मैन, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे सारा फॉर्म जो मतलब यहाँ पे मेन फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पैकेज हमारा क्रिएट हो गया और राइट क्लिक करिए इस पे पैकेज पे और जे फ्रेम फॉर्म को सेलेक्ट करना है और इस फॉर्म का नाम देंगे टीचर, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग टीचर से रिलेटेड फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर का फॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक। अभी फिलहाल के लिए इस टीचर वाले फॉर्म में अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, अभी तो फिलहाल इसको जो है डिजाइन भी नहीं करेंगे। तो इसमें छोटा सा एक इसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा पता चले कि ये हमने टीचर फॉर्म खोला हुआ है, ठीक है। इसको टेक्स्ट का नाम चेंज करके टीचर लिख देते हैं, टीचर फॉर्म। बाद में इसको चेंज करेंगे, है ना, बाद में इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना सा इसको कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करिए कि जब हमारे पास अब क्या टीचर का फॉर्म है, तो क्या करो कि जब हम लॉगिन पे क्लिक हो तो टीचर का फॉर्म ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, FRM फॉर्म टीचर, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं इक्वल टू न्यू FRM टीचर, ठीक है। और इसको जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा लॉगिन वाला जो अभी फॉर्म है ना, लॉगिन वाला पेज, ये पेज हमें मतलब इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद टीचर वाले फॉर्म को शो कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस डॉट हाइड, ठीक है। और देन उसके बाद TECH डॉट, उसके बाद आप यहाँ पे सो भी लिख सकते हो, मतलब कई प्रकार है यहाँ पे लिखने का। आप यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू फॉल्स यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो ये सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं भी यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ और मैं आपको उसके बाद ट्रू और फॉल्स वाला भी आगे बताऊंगा, है ना। तो अब इसको सेव करते हैं। अब ठीक है, ये तो हो गया जब हमारा कि जब हमारा सब कुछ सही है और जब हमारा मतलब जब लॉगिन होगा उस टाइम की बात है। अब जब जिस टाइम पे अगर लॉगिन नहीं होता है, मतलब डेटा है लेकिन वो डेटा मैच नहीं हुआ डेटाबेस से, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब हमारा डेटा मैच नहीं होगा डेटाबेस से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्स लिखते हैं, ठीक है, एल्स। और उसके बाद एल्स में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस से जे ऑप्शन पेन का सहारा लिया जाएगा यहाँ पे और एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, मैसेज सो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे दिस, और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। और क्या करो, ये दिखाने के बाद यूजर नेम के टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी कर दो और पासवर्ड के भी टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी कर दो। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हो गया और यहाँ पे। तो ये है हमारा पासवर्ड का, और इसको जो है रिक्वेस्ट फोकस,
अब इसको रन करा लेते हैं और देखते हैं। ओके, यूज़र नेम हम गलत यूज़र नेम डालते हैं, है ना, और पासवर्ड भी गलत डालते हैं और यहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे एरर आया हुआ है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या कह रहा है हमारा, क्लास नॉट फाउंड, क्लास नहीं है, क्लास नहीं मिल रहा है। कौन सा क्लास नहीं मिल रहा है, ये ड्राइवर वाला, यहाँ पे ड्राइवर इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ओके, तो अगर आपको इस प्रकार का एरर आए ना कि क्लास नॉट फाउंड माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर, तो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका आज बता देता हूँ। आपको मतलब बहुत कम ही लोग ऐसा बताए हुए हैं, क्योंकि जब मेरे को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो मैं थर्ड मतलब कहीं वेबसाइट से जाके मैंने वो डाउनलोड करता था मैं एसक्यूएल ड्राइवर कनेक्शन के लिए। तो फिर उसके बाद वो bin डॉट जार फाइल, तो वो आपको वो सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है यहाँ पे लाइब्रेरी पे जाना है, ठीक है। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ये देखो, माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर। बस आपको इस पे क्लिक करके ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे जो है वो जार फाइल आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपका ये और ये एरर जो आ रहा है अभी, ये एरर भी आपका रिसॉल्व हो जाएगा एकदम। मतलब बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, कोई इसमें मतलब जो है ना, आपको नहीं तो क्या है कि लोग बताते हैं कि आप चाहिए पहले डाउनलोड करिए ये, उसके बाद ये जार फाइल, उसके बाद जो है इसमें ऐड करिए। तो ये सब आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस इतना सा कर दीजिए, आपका जो है फॉर्म मस्त काम करेगा। अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं वापस से, और गलत यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जब हम गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालें तो हमें क्या शो होना चाहिए, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। लॉगिन पे क्लिक किए तो हमारा सही सही इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड बता दिया है, और उसके बाद हमारा ये दोनों एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो सही यूज़र नेम है हमारा टीचर और पासवर्ड है हमारा 123। लॉगिन, तो हमारा सक्सेसफुली जो है ये लॉगिन हो चुका है। तो ये था गाइज हमारा पूरा लॉगिन का फंक्शनैलिटी, ठीक है, कि लॉगिन करने के टाइम पे क्या क्या यूज होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये था पूरा का पूरा आपका ये लॉगिन का कोड। और अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप नीचे बेझिझक पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, आप लोग भी इसको लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करिए, बनाइए, और उसके बाद और अगर आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं अभी तो मतलब अभी मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको हार्ड पे भी लेके जाऊंगा, मतलब एडवांस लेवल पे। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मतलब टाइम जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट पे आगे काम करेंगे मैं आपको एडवांस पे भी लेके जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल इसको रख रहा हूँ वैसे, है ना। ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हमने लॉगिन का फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। तो आप भी जाइए, आप भी बनाइए, और उसके बाद बनाने के बाद बताइए आप। ओके, तो आज के लिए बस इतना सा ही रहने देते हैं, है ना। अगले पार्ट में हम लोग जो है बनाएंगे टीचर फॉर्म को। अगले पार्ट में हम लोग टीचर फॉर्म को डिजाइन करेंगे और टीचर का फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे कि टीचर क्या क्या कर सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।